ओम शांति, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भगवत गीता क्या है। तो भगवत गीता का प्रयोजन है मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उभारना ही भगवत गीता है। भगवत गीता भौतिक विचार से, संसार से, अज्ञान से उभारना ही भगवत गीता है। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण के शरण ग्रहण कर ली तो कठिनाई से उभर गए। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्य में केवल कुछ ऐसे ही जो वास्तव में यह जानने के लिए जिज्ञासु व क्या है, यह विषम स्थिति में क्यों डाले दिए गए हैं, ये जानने के लिए जो मनुष्य अपना तत्पर काम करते हैं, वही मनुष्य वास्तव में भगवान का मित्रता को समझ पाते हैं। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती है, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती है कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसके सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानव तभी शुरू होता है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। भगवत गीता का है यह प्रयोजन मानव से सभी को बनाएंगे देवता। भगवत गीता का है यह प्रयोजन मानव से सभी को बनाएंगे देवतत्व। यही भगवत गीता का है प्रयोजन सभी मानव का हो चरित्र का निर्वाहन। सभी मानव का हो चरित्र का निर्वाहन। इसलिए पढ़िए आप सभी भगवत गीता, जिससे मिट जाएंगे आपके कष्ट प्रयोजन, सभी कष्ट प्रयोजन। यही है भगवत गीता का उद्देश्य, जिसे अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में सुना था स्व गीता का सार, जिससे मिट गए उनके सभी कठिनाइयों, क्योंकि वो अपना लिए श्री कृष्ण की भगवत सार, जिसे अर्जुन बच गए युद्ध की कठिनाई से बारंबार। हे पालनहारा मुझे दिखाओ कोई सहारा, हे पालनहारा मुझे, श्री कृष्ण जी को कह रहे अर्जुन। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में फंसे हुए थे तो कहते हैं ना, बहुत सारे युद्ध हमारे गांव मोहल्ले में ही युद्ध हो जाते हैं, तो एक दूसरे को चुगली करने में लग जाते हैं और हम लोग फंस जाते हैं। तो कोई ना कोई होता है जो मैटर को सॉल्व करने के लिए आते हैं। उसी प्रकार हमारे अर्जुन जी ने फंस गए थे कुरुक्षेत्र में युद्ध में, तो उन्हें लगा कि अब मैं इससे कैसे उभरूं। तो उन्होंने श्री कृष्ण से आग्रह किया कि हे श्री कृष्ण, मुझे किसी प्रकार इस जंग से, इस युद्ध से, कुरुक्षेत्र से निकालिए। तो अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता का सार सुनाया, और उस भगवत गीता के सार से अर्जुन भयमुक्त हो गए और अर्जुन का विजय हुआ। तो अर्जुन ये हमारे श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं, हे पालनहारा मुझे दिखाओ कोई सहारा, हे पालनहारा मुझे दिखाओ कोई सहारा, जिससे मैं कर सकूं अपना भला, क्योंकि हे मेरे कृष्ण आप ही हो मेरे रखवाला, क्योंकि हे मेरे कृष्ण आप ही हो मेरे रखवाला। प्रभु कृष्ण यही है मेरा आपसे वादा, मैं कभी न करूँ कोई गलती जिससे आपको सहना पड़े कोई झमेला। हे कृष्ण मैं कभी न करूँ कोई गलती जिससे आपको सहना पड़े कोई झमेला, यही कृष्ण आपसे मेरा वादा। हे कृष्ण यही है मेरा आपसे वादा, हम सभी मानव चलेंगे नेक रास्ते पर, यही हम सभी मनुष्य का है आपसे वादा। हम सभी मानव चलेंगे नेक रास्ते पर, यही है हम सभी मनुष्य का वादा, जिससे विश्व बन सके सुंदर सुनहारा, यही कर रहे हैं मेरे कृष्ण आपसे वादा, कभी नहीं तोड़ेंगे हम अपना मर्यादा। हे कृष्ण कभी न तोड़ेंगे हम अपना मर्यादा, जिससे समाज में हे कृष्ण आपको हम सभी अपने कर्तव्यों का बढ़ा सके मान, ऐसे मर्यादा में रहेंगे जिससे मेरा बढ़ जाएगा मान। इसलिए हे कृष्ण मैं कभी न करूँ ऐसा काम जिससे जगत में हो सभी कृष्ण भक्तों का अपमान। हे कृष्ण मैं कभी न करूँ ऐसा काम जिससे जगत में न हो सभी कृष्ण भक्तों का अपमान।
तो दे दीजिए बस इतना सा छोटा सा दान स्वरूप में आशीर्वाद। बस इसलिए दे दीजिए बस इतना ही छोटा सा दान स्वरूप आशीर्वाद कि मैं कभी न करूँ अपने समाज की अपमान। बोलो जय श्री कृष्णा राधे श्याम, जय श्री कृष्णा राधे श्याम। तो हमारे अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी से वादा किए कि हे प्रभु, आप मुझे इतना सा बस वरदान दीजिए कि मैं कभी आपके ऊपर आँच ना आने दूँ और आपके भक्ति में ऐसा लीन रहूँ कि कोई मुझे किसी गलत विचार में संगत में न पड़ूँ, किसी के भावना में न फंसूँ और किसी के तर्क वितर्क में ना आऊँ और अपने प्रति सजग रहूँ और मैं अपना मर्यादा कभी न उल्लंघन करूँ। मैं अपनी मर्यादा में रहते हुए इस विश्व को शांति के लिए, इस विश्व में सद्भावना के लिए, इस विश्व में प्रेम के लिए कुछ ऐसा काम करूं जिससे विश्व हमें याद करे और आपके हमारे नाम से आपका नाम भी गौरवान्वित हो। इस प्रकार अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी से यह मांगा कि हे प्रभु, हमें यह भक्ति का लीला दीजिए, यह रसपान कराइए जिससे मैं आपका भक्त बनकर इस समाज को सेवा कर सकूं और हम ऐसा भक्त बनूं जिससे हमारे भक्ति से दूसरे ऊपर प्रभाव पड़े और वो भी आपका भक्तमय बन जाए। और आप ऐसा लीला दिखाइए जिससे आपके मर्यादा पुरुषोत्तम में हम रहकर आपके छत्र छाया में रहकर हम भी कुछ अच्छा करें, नेकी के काम करें जिससे अपना विश्व शांति की ओर अग्रसर हो। ओम शांति। जय श्री